नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बहुत दिल से मांगा हो पर वो आपको मिला ही नहीं? ऐसा लगा हो जैसे यूनिवर्स आपकी आवाज सुन ही नहीं रहा। आपने कोशिशें की, मेहनत की, दुआ की, फिर भी जो चाहा वो दूर ही रहा। तो सवाल ये है, क्या यूनिवर्स बहरा है या फिर हम ही गलत ढंग से मांग रहे हैं? आज हम बात करेंगे आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव, नॉट बाय फोर्स बट बाय आस्किंग द राइट वे किताब के बारे में। इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्स से वो सब पा सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं, बिना जबरदस्ती, बिना डर और बिना थके, बस सही तरीके से पूछकर। चैप्टर 1, इरादे की ताकत। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारी बातें शब्दों से पहुंचती हैं। जैसे हम प्रार्थना करें, इच्छा जाहिर करें, कोई अफर्मेशन बोलें और बस यूनिवर्स उसे सुन ले। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं, आपकी एनर्जी समझता है। आप क्या कह रहे हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यही वो चीज है जो यूनिवर्स तक सीधा सिग्नल भेजती है। जरा सोचिए, अगर आप किसी चीज को डर, घबराहट या कमी की भावना से मांग रहे हैं तो आपकी एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी पर है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो कह रही है, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मिलेगा। इस एनर्जी को यूनिवर्स कैसे पढ़ेगा? वो कहेगा, ओह, तुम कमी की एनर्जी में हो, तो लो, मैं तुम्हें और कमी देता हूं। यही वजह है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैं तो रोज मांगता हूं लेकिन कुछ नहीं मिलता। असल में इरादे की ताकत तब काम करती है जब आपकी एनर्जी और आपके शब्द एक ही दिशा में बहते हैं। जब आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए और उस चीज को पाने का यकीन आपके अंदर इतना पक्का है कि आप मांगते हुए मुस्कुराते हैं, तब यूनिवर्स जवाब देता है, लो, ये लो, और कुछ चाहिए। इरादा सिर्फ एक इच्छा नहीं होता, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके एक्शन के बीच तालमेल बनाता है। अगर आपने कह तो दिया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि आप उस चीज के लायक हैं, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्लियर सिग्नल का इंतजार करता है। जैसे रेडियो पर चैनल ट्यून करना होता है, जब तक सिग्नल सही नहीं आता आवाज टूटती रहती है। उसी तरह जब तक आपकी एनर्जी क्लियर नहीं होती, यूनिवर्स आपको पूरा जवाब नहीं भेजता। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डर या कमजोरी को दबा दें। इंसान है, डर लगेगा, लेकिन आपको उस डर को ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठाना है। आपको उसे पिछली सीट पर बैठाकर कहना है, हाँ, मुझे डर है, लेकिन मेरा इरादा इससे बड़ा है। इरादा वो बीज है जिसे आप यूनिवर्स की जमीन में बोते हैं और उस बीज को पानी देने का काम आपका विश्वास करता है। जब आप सच्चे दिल से, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स सिर्फ सुनता नहीं, एक्शन में आ जाता है। वो लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है, मौके पैदा करता है, रास्ते बनाता है। लेकिन याद रखिए, इरादा मजबूत हो तभी ये सब मुमकिन है, वरना आप वही रहेंगे जो सिर्फ सोचता है, चाहता है, लेकिन कुछ पाता नहीं। एक और जरूरी बात, इरादा सिर्फ मुझे चाहिए नहीं होता। इरादा होता है, मैं तैयार हूं पाने के लिए। ये फर्क बहुत बारीक है लेकिन बहुत गहरा भी। मुझे चाहिए में कमी की एनर्जी है, लेकिन मैं तैयार हूं में रिसीविंग एनर्जी है। और यूनिवर्स रिसीविंग एनर्जी पर सबसे तेज रिस्पॉन्स करता है। चैप्टर 2, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, जो आप चाहते नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ हम दिल से चाहते हैं वही हमारी जिंदगी में खिंचकर आएगा, लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जो आप हैं। ज्यादातर लोग सुबह से रात तक सोचते रहते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता, काश मेरी किस्मत बदल जाती। लेकिन जब आप उनके अंदर की असल सोच में झांकते हैं तो वहां डर, कमी और असंतोष भरा होता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर बोलता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच चल रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे हमेशा कम पड़ते हैं, मैं तो किस्मत का मारा हूं, तो उस इंसान की एनर्जी किस दिशा में जा रही है? उसकी फ्रीक्वेंसी किस चीज से ट्यून हो रही है? कमी से। और यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी पकड़ता है। तो वो कहता है, ठीक है, तुम्हारी एनर्जी कह रही है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लो, तुम्हें और कुछ भी नहीं देता हूं। यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव फीलिंग चाहिए, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव आइडेंटिटी। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और खुद को समझते हैं, वही आप आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आपके पास फिलहाल पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप अमीर हैं। आप अपनी चाल, सोच, बातचीत,
यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे फैसले भी उस आत्मसम्मान और भरोसे से लेते हैं जो एक अमीर इंसान लेता है। आप दूसरों के सामने खुद को किसी की परछाई नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल इंसान की तरह पेश करते हैं। आप खुद को नजरअंदाज नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर चाहे आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपए हों या 5 लाख रुपए, आपकी फ्रीक्वेंसी अमीरी की है और यूनिवर्स कहता है ओ ये इंसान अमीरी के स्तर पे है, चलो अमीरी भेजते हैं। ये बात सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होती, रिश्तों, काम, सफलता, सेहत, हर चीज पर। अगर कोई इंसान बोलता है मुझे सच्चा प्यार चाहिए लेकिन उसके अंदर खुद के लिए इज्जत नहीं है, उसका आत्मसम्मान कमजोर है, वो अंदर से खुद को अधूरा मानता है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा? अधूरे रिश्ते, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ही कमी से बनी है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद को किसी चीज के लायक नहीं मानते तो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो चीज आपके पास नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये भावनात्मक यकीन पाल लेते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं खुद में पूरी ताकत रखता हूं, तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल देता है। चैप्टर 3, सही फॉर्मूला, CLEAR। अगर आपने कभी रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया है तो आप जानते होंगे कि हल्की सी गड़बड़ से आवाज टूटने लगती है, जरा सी चूक से शोर आने लगता है, और जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है तब आवाज क्लियर होकर कानों तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे इरादे यूनिवर्स तक तभी पहुंचते हैं जब वे एक स्पष्ट सिग्नल की तरह भेजे जाएं। आधे अधूरे शब्द, उलझी हुई सोच, डर से भरी एनर्जी और हड़बड़ी से किया गया मांगना, ये सब यूनिवर्स के लिए नॉइस है। इसलिए हमें चाहिए एक साफ, केंद्रित और ऊर्जावान तरीका, एक फॉर्मूला जो हर बार काम करे, और वो है CLEAR। क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको पता ही नहीं है कि आप मांग क्या रहे हैं तो यूनिवर्स क्या देगा। लोग कहते हैं मुझे खुश रहना है, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके लिए खुशी का मतलब क्या है। क्लैरिटी जितनी गहरी होगी, यूनिवर्स उतनी ही तेजी से जवाब देगा। आधी अधूरी मांगे आधी अधूरी जिंदगी लाती हैं। लैंग्वेज, भाषा। आप कैसे बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप बार बार कहते हैं काश ऐसा हो जाए, पता नहीं होगा या नहीं, तो आप खुद अपनी एनर्जी को शंका से भर रहे हैं। यूनिवर्स को ऐसे मैसेज मत भेजो जो खुद ही अनिश्चित हैं। बोलो मैं इसके लिए तैयार हूं। एनर्जी, ऊर्जा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप मांगते हैं? क्या आप डर में हो, घबराए हुए, या फिर शांत और भरोसे से भरे हुए? यूनिवर्स आपकी भावना, आपकी वाइब्रेशन को पढ़ता है। इसलिए जब भी आप कुछ चाहें, खुद को उस फीलिंग में डुबो दो जैसे वो चीज पहले से आपकी हो। अलाइनमेंट, तालमेल। आपका मन, शरीर और कर्म एक ही दिशा में हो। आप दिन में प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन रात में संदेह से भरे हुए हैं। ये असंगति यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देती है। अगर आपकी सोच, भावना और क्रिया एक लाइन में है, तभी सिग्नल क्लियर होता है। रिलीज, छोड़ देना, ये वो स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। हम मांगते तो हैं लेकिन उसके बाद उसे पकड़कर बैठे रहते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, पूछते हैं कब मिलेगा। ये पकड़ना आपके भरोसे की कमी को दर्शाता है। यूनिवर्स को आपसे इतना ही चाहिए कि आप कहो मैंने मांगा, मैं तैयार हूं, अब ये आए या ना आए, मैं शांत हूं। चैप्टर 4, जबरदस्ती से नहीं मिलेगा कुछ। कभी आपने किसी बंद दरवाजे को बहुत जोर से धक्का देने की कोशिश की है और जब नहीं खुला तो और ज्यादा जोर लगाया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि दरवाजा खुलता ही दूसरी तरफ था। आप गलत दिशा में ताकत लगा रहे थे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम कई बार जिद पकड़े रहते हैं, गुस्से में, डर में या अधीरता में जोर लगाते जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो दरवाजा हमारी तरफ खुलता ही नहीं। यही फर्क है जब आप फोर्स से कुछ पाने की कोशिश करते हैं बनाम जब आप फ्लो में रहकर उसे आकर्षित करते हैं। जबरदस्ती करना यानी ब्रह्मांड के खिलाफ लड़ना, और ब्रह्मांड बहुत शांति से काम करता है। उसकी अपनी रफ्तार है, अपनी टाइमिंग है। अगर आप हर चीज अभी तुरंत अपनी शर्तों पर चाहते हैं तो आप उस प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं जो चीजों को बिल्कुल सही समय पर आपकी ओर भेजती है। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वो चीज और तेज भागती है, लेकिन जब आप उस चीज को प्यार से मांगते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो आप एक बहुत ही मजबूत मैसेज भेजते हैं, मुझे भरोसा है। छोड़ना यानी हार मानना नहीं है, छोड़ना यानी विश्वास करना। चीजें तब आती हैं जब हम उन्हें पकड़े नहीं रहते। चैप्टर 5, मांगो फिर भरोसे से काम करो। यूनिवर्स से मांगना एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये पहला कदम है, दरवाजा खटखटाने जैसा। लेकिन सिर्फ खटखटाने से दरवाजा खुद नहीं खुलता, आपको आगे बढ़कर हैंडल घुमाना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने दिल से मांग लिया तो अब सब कुछ अपने आप आ जाएगा,
लेकिन सच्चाई ये है कि मांगना तो बीज बोने जैसा है। बीज बोने के बाद अगर आप पानी न दें, धूप न आने दें, मिट्टी का ध्यान न रखें, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। इसलिए मांगने के बाद हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, इंस्पायर्ड एक्शन लो। विश्वास का असली मतलब ये नहीं कि आप खाली बैठकर चमत्कार का इंतजार करें। सच्चा विश्वास वो होता है जिसमें आप कदम उठाते हैं, भले ही आगे धुंध हो। आप नहीं जानते मंजिल कहाँ है, लेकिन फिर भी चलना शुरू करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि रास्ता वहां ले जाएगा जहां आपको जाना है। यूनिवर्स हमेशा आपको साइन देता है, लेकिन सवाल यह है कि आप उसे देख पा रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस पर चलने के लिए? यूनिवर्स की भाषा मौका होती है और उसका जवाब कर्म मांगता है। आप जो मांगते हैं उसका आधा काम यूनिवर्स करता है और आधा आपको करना होता है। चैप्टर 6, सही तरीके से मांगना सीखो। यूनिवर्स से मांगने का सही तरीका वही नहीं है जो हमने सीखा है। भगवान मुझे ये चाहिए, प्लीज मेरी ये दुआ कबूल कर लो, ये सब कमी की भाषा है। इसमें घबराहट, डर और एक ऐसी वाइब्रेशन है जो कह रही है कि मेरे पास नहीं है। इसलिए पहला बदलाव आपको अपनी शब्दावली में नहीं, अपनी सोच और भावनाओं में लाना होगा। मैं चाहता हूं को बदल दो, मैं तैयार हूं मैं, क्योंकि चाहना बताता है कि अभी वो चीज आपसे दूर है, लेकिन तैयार हूं एक मैग्नेटिक वाइब है, वो कहती है कि आप उस चीज के स्वागत में हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स की 4 मुख्य भाषाओं की। एक ध्यान, साइलेंस जोड़ प्रेजेंस। जब आप अपनी भीतरी आवाजों को शांत करके, मन के शोर को धीमा करके कुछ मिनटों के लिए खुद से जुड़ते हैं, तो आप यूनिवर्स के करीब आ जाते हैं। ध्यान में आप मांगते नहीं, आप कनेक्ट करते हैं। 2, आभार, ग्रैटिट्यूड। आभार वो एनर्जी है जो यूनिवर्स को सबसे ज्यादा पसंद है। जब आप उसके पहले से दिए गए तोहफों के लिए दिल से शुक्रिया कहते हैं, तब आप एक बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। 3, कल्पना, विजुअलाइजेशन। आप जो मांग रहे हैं उसे सिर्फ बोलिए मत, देखिए, महसूस कीजिए, उसमें जीने लगिए। यूनिवर्स को क्लैरिटी चाहिए और आपकी विजुअलाइजेशन वही क्लैरिटी देती है। 4, विश्वास, फेथ। मांगने के बाद सबसे बड़ा काम यह होता है कि आप भरोसा रखें, बिना किसी शक के, बिना किसी समय सीमा के। विश्वास वो शक्ति है जो दरवाजे खोलती है, लेकिन वो भी तब जब आप बार बार दरवाजा खटखटाना बंद कर दें। चैप्टर 7, रिसीविंग मोड में रहो। मांगना एक कला है, लेकिन पाना उससे भी बड़ी कला है। बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन फिर वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि अब कुछ करना बाकी नहीं। वो भूल जाते हैं कि मांगने के बाद सबसे जरूरी होता है रिसीविंग मोड में आना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन मांगने से बाहर नहीं निकलता। वो हर वक्त कहते रहते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन इस चाहिए की एनर्जी यूनिवर्स को कुछ और ही संदेश देती है। वो कहती है, मैं अभी भी खाली हूं, मेरे पास नहीं है और शायद मुझे मिलेगा भी नहीं। और यूनिवर्स तो आपकी वाइब्रेशन का जवाब देता है, आपके शब्दों का नहीं। जब आप मुझे चाहिए वाली सोच में फंसे रहते हैं, तो आप नीडी मोड में होते हैं, और नीडी मोड का सीधा मतलब होता है आप भरोसे में नहीं हैं। आप अभी भी अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अधूरे हैं। और ब्रह्मांड कभी भी अधूरी, डर भरी एनर्जी को जवाब नहीं देता। उसे उस इंसान की एनर्जी पसंद है जो खुद को पूरा मानता है, तैयार मानता है, और सबसे बड़ी बात, जिसे भरोसा है। तो रिसीविंग मोड क्या होता है? ये वो मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जावान स्थिति है जहां आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते, आप स्वीकार कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, जो मेरा है वो मेरी ओर आ रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं शांत हूं और मुझे भरोसा है कि सही समय पर सब कुछ होगा। रिसीविंग मोड वो जगह है जहां आप मांगने के बाद अपने दिल और दिमाग को खोल देते हैं। रिसीविंग मोड के बारे में विस्तार से समझने के लिए आइए इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। रिसीविंग मोड क्या है? रिसीविंग मोड का मतलब है पाने के लिए तैयार होना। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक पूरी एनर्जी है। जब हम कुछ मांगते हैं तो हम यूनिवर्स को एक ऑर्डर देते हैं, लेकिन उस ऑर्डर को पाने के लिए हमें खुद को उस स्थिति में लाना पड़ता है जहां यूनिवर्स हमें वो चीज दे सके। यही स्थिति रिसीविंग मोड कहलाती है। इसे ऐसे समझे, अगर आपको किसी से कोई तोहफा लेना है तो आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। अगर आप मुट्ठी बंद करके खड़े रहेंगे तो वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। रिसीविंग मोड में रहना बिल्कुल वैसा ही है, अपने दिल और दिमाग को खोलना ताकि यूनिवर्स आपको वो सब दे सके जो आपने मांगा है। यह कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह मांगने के बाद की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। रिसीविंग मोड में रहने के लिए क्या करें? यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप रिसीविंग मोड में रह सकते हैं। 1, विश्वास रखें और चिंता करना छोड़ें। मांगने के बाद अक्सर हम चिंता में पड़ जाते हैं, ये मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा। यह चिंता ही रिसीविंग मोड को तोड़ देती है।
जैसे ही आप चिंता करते हैं, आप यूनिवर्स को ये संदेश देते हैं कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। क्या करें? मांगने के बाद ये सोचें, जो मेरा है वो मुझ तक आ रहा है। अपनी चिंता को पहचानें और उसे खत्म करें। ये जानें कि आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स के पास पहले से ही है, बस सही समय पर आप तक पहुंचेगा। 2. आभार की भावना में रहें। आभार, ग्रैटिट्यूड रिसीविंग मोड की सबसे मजबूत एनर्जी है। जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप यूनिवर्स को ये दिखाते हैं कि आप एक भरे हुए और संतुष्ट इंसान हैं। यूनिवर्स ऐसी एनर्जी को और ज़्यादा देता है। क्या करें? हर सुबह उन 5 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हैं। जब आप अपनी मांग के बारे में सोचें तो ये महसूस करें कि ये पहले ही आपके पास आ चुकी है और उसके लिए आभार व्यक्त करें। 3. अपने आप को लायक समझें। फील वर्दी। कई बार हम अंदर से ये महसूस करते हैं कि हम वो चीज़ पाने के लायक नहीं है। ये एक बड़ा ब्लॉकर है। जब तक आप खुद को लायक नहीं मानेंगे, तब तक यूनिवर्स आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं। क्या करें? खुद को स्वीकारें और अपनी ताकत को जानें। रोजाना कुछ अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं प्यार के लायक हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मैं खुशी के लायक हूं। 4. खुश रहें और फ्लो में जिएं। रिसीविंग मोड में रहने का मतलब है खुश रहना, चाहे आपके पास वो चीज़ अभी आई हो या नहीं। जब आप खुश और संतुष्ट रहते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं जो यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाती है। क्या करें? अपनी पसंद की चीज़ें करें, जैसे संगीत सुनना, किताब पढ़ना, घूमना फिरना। अपनी वर्तमान जिंदगी का आनंद उठाएं, क्योंकि यही आनंद नई चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करता है। 5. दरवाजे खुले रखें। यूनिवर्स कई तरीकों से आपको चीज़ें भेजता है। हो सकता है कि वो आपको कोई मौका दे, किसी इंसान से मिलवाए या कोई नया विचार दे। अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं तो आप इन संकेतों को नहीं पहचान पाएंगे। क्या करें? अपने आसपास की हर चीज़ पर ध्यान दें। किसी भी नए मौके को नकारें नहीं, बल्कि उसे स्वीकारें। रिसीविंग मोड में रहना, पाने के लिए तैयार हूं कि एनर्जी में रहना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको अपनी सोच और भावनाओं में बदलाव लाना है। क्या आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।